कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर सा लगा दिल पे, हाय हाय कलकत्ते सा शहर तो वो जमीन पर कोई नहीं। ये गालिब कहते हैं जब वो आते हैं कलकत्ता, कलकत्ता की खूबसूरती को देखकर। वाकई कलकत्ता ऐसा ही है। जी हाँ, मैं हूँ कोलकाता में। नमस्कार आप सभी को। टीवी स्वेदा भारत रिपोर्टर का कारवा आगे बढ़ा तो हम पहुंचे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। दीदी जमी रहेंगी या भारतीय जनता पार्टी जिस खेला होबे की बात करती है वो होने जा रहा है। 35 पार का नारा दिया है अमित शाह ने यहाँ पर। क्या उसमें एक आहुति कलकत्ता भी लगाने जा रहा है? ये जानने के लिए आपको मेरी टीवी स्वेदा पर सवार होना होगा और चलना होगा कोलकाता की सड़कों पर और जानना होगा कोलकाता का चुनावी मोड क्या है। ये है जो चौराहा है सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर है। सुभाष चंद्र बोस की ये धरती है और उन्हीं के नाम पर इस चौराहे को दिया गया है। जो बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने बड़े बड़े नारे दिए कि आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। अब बाबू घाट चलते हैं। गंगा का एक ऐसा किनारा जहां लोग रोज आते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं और चुनावी चर्चा भी जरूर करते हैं। कोलकाता में मेरी मौजूदगी है और कोलकाता का चुनावी मोड क्या है हम जानने की कोशिश करें, लेकिन आपको बता दें कि बाकी जगहों पर चिलचिलाती धूप लगती है, यहाँ धूप तो नहीं लगती है, ह्यूमिडिटी बड़ी गजब की है ना। आप पसीने से तरपतर हो जाएंगे। यहाँ पर दो पार्टियां आपस में अच्छा कंटेस्ट करती हैं और टीएमसी अपर हैंड रहती है। इस बार भी टीएमसी अपर हैंड है या भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार तो ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, इस बार भी करेगी? ना, इस बार तो टीएमसी का पूरा उम्मीद है। पहले से भी अच्छा मतलब लाने को उम्मीद है। टीएमसी पहले से अच्छा, लेकिन चीजें बदली। जो संदेश खाली में हुआ, जो बाकी जगहों पर इतना वायलेंस हुआ, बार बार बीजेपी कहती है कि टीएमसी के राज में ये सब हो रहा है। तो ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। इलेक्शन का टाइम में ये सब किया जाता है, प्लानिंग भी होती है इसमें, एक दूसरे को दाव पे चलता है इसमें। पहले तो आप लोग बताइए अगर काम हुआ है तो क्या हुआ है? नहीं, ममता में आने के बाद में काम हुआ है। हॉस्पिटल्स का, रास्ता का, लाइट का, जितना भी यहाँ प्रॉब्लम था वो ममता बनर्जी सॉल्व किए हैं। सारा कुछ अब जब कलकत्ता में देख रहे हैं, बिल्कुल। ये जो पहले कौन से साल में हुआ होगा ये तो 2011 जब से ममता में सीएम बनी यहाँ का, तब से यहाँ पे हर चीज का प्रोग्रेस हो रहा है। हॉस्पिटल देख लीजिए, रास्ता, लाइट्स, पानी वगैरह जो भी प्रॉब्लम है सारा सोल्यूशन हुआ है। सेफ है कोलकाता? बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। 42 में से 19 सीटें पिछली बार जो है बीजेपी ले गई थी, 18 सीटें। तो इस बार कितनी सीटें आपके? 10 के नीचे 10 के नीचे रहेगी, मतलब बड़ा झटका है। पश्चिम बंगाल में जो पिछले इलेक्शन में 18 सीटें ले गए थे वो एक लहर था, ठीक है, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा। इस बार नहीं है, इस बार नहीं हो ममता पाएगा। बनर्जी यहाँ पर अपर हैंड। हाँ, अपर हैंड है और रहेगी। हिंदी आती है? थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा, जैसे हमें थोड़ा थोड़ा बंगाली आती है, वही वाला हाल है हमारा भी। आपका क्या है, ममता बनर्जी दीदी या ममता बनर्जी? ममता बनर्जी। क्यों ममता बनर्जी? काम किया अच्छा ना। काम किया है, मछुआरों के लिए किया गया है, सब कुछ किया। क्या काम किया? सब कुछ काम किया, जैसे सब कुछ, जब गरीब के घर को सब कुछ दिया, सब मिलता है। आपको क्या लगता है किस पे भरोसा दिखाना चाहिए, टीएमसी पर या बीजेपी? देखिए, पार्टी तो सारे करप्टेड है। अब आइदर ये चुनिए, टीएमसी चुनिए और बीजेपी है, अभी दो ही आपके पास। आगे लेकर चलती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि कोलकाता में देखने घूमने के लिए बहुत कुछ है। अपने साथ ये शहर बहुत कुछ समेटे हुए है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो आप लोग इसी से चलते हो? अच्छा, रोज इसी से मार्च होता है आप लोगों का? ये देखा, मैंने कहा ना आपको कि कोलकाता अपने साथ में विरासत को लेकर चलता है। मेरे पीछे देखिए, ये भी खूबसूरत है। रसल स्ट्रीट चलते हैं, वहाँ चाय की चुस्की लेते हैं और चाय की चुस्की लेते लेते जानते हैं कि आखिर क्या कोलकाता की जनता कह रही है। चाय खाबो?
कलकत्ता में तो ये है कि हर रास्ता अपने साथ इतिहास की कोई चीजें संजोए हो। बड़ा खूबसूरत है आप लोगों का शहर। थोड़ा सा कैमरे से आगे। कलकत्ता का ये इतिहास है, जेवियर जब था ना तो कलकत्ता शहर में कोई चाय का जगह नहीं था। जिस टाइम एक बुलेट हुआ करता था उस जमाने के हम बता रहे 80 का, तो यहाँ पूरा अंधेरा हुआ करता था। ये हजरत रहते थे, हम लोग जो जेवियरियन थे ना। हमारे दिल्ली में ना ऐसा सीपी है। सीपी दिल्ली गए आप लोग? हाँ, हमारे दिल्ली में ऐसा कनॉट प्लेस है। और हमारे लखनऊ चले जाएंगे, लखनऊ गया कोई सर? हजरतगंज है, गुरु सही बोले, हजरतगंज है वहाँ पर ऐसा। अच्छा ये बताइए, हम लोग अब चुनावों में निकले हैं, पूरे देश की सैर पे, पूरे देश का चुनावी मोड जान रहे हैं। पूरे देश की सियासत एक तरफ और पश्चिम बंगाल की सियासत एक तरफ। यहाँ किसका बोलबाला है? बीजेपी पांव जमाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी या टीएमसी बनी रही है? टीएमसी। आप देखिए मैम, पार्टी जो भी पार्टी होती है वो पब्लिक के लिए कोई नहीं होता है। पब्लिक का आज के डेट में कोई काम नहीं होता है। मेरे को तो यही लग रहा है टीएमसी है। टीएमसी मतलब पश्चिम बंगाल में टीएमसी का ही बोलबाला बात ये है, पॉलिसी ऐसा होना चाहिए। बात मुद्दे पे हो, एजुकेशन की बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, गरीबी पे बात हो। देखिए कोई भी धर्म का बात, सब जिस धर्म से बंधा हुआ उसके लिए वो अच्छा है। हम बात करें इंसानियत की, अगर आज एम्प्लॉयमेंट कल 20 लाख था, आज वो 40 लाख, उस पर बात हो नहीं रहा है। टीएमसी कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, यूथ के एजुकेशन की बात। फिर भी आप इन मुद्दों को देख के किस पार्टी की तरफ, मतलब किसका बोलबाला ज्यादा है? मैंने कहा ना पूरे देश की सियासत एक चीज समझ लीजिए, बंगाल में ममता है, नेचुरल बात है, सेकुलर पार्टी है, हम उसके सपोर्ट में हैं। जी सब हम लोग एक ग्रुप है, सब एक ग्रुप। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर सरकार में किससे होप है? होप किससे है? कांग्रेस। अरे कांग्रेस और टीएमसी महाराज समझ ही नहीं आ रहा है, एक साथ है, अलग अलग है। यहाँ सेंट्रल में कांग्रेस चाहिए, थोड़ा नजदीक आ जाइए। हाँ। सेंट्रल में कांग्रेस चाहिए। बताएगा सही में, या 500 आदमी आते हैं। आपके ये मित्र बहुत बोलने में बढ़िया है। ये कुछ लोग हैं। आप अंकल आप बोलेंगे पॉलिटिकल व्यूज? हाँ बोलिए। इस बार परिवर्तन है या ममता दीदी टिकी रहेंगी? ममता बनर्जी को तो बंगाल से कोई उखाड़ नहीं सकेगा, कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है जेन्युइनली काम किया। अच्छा ये बताइए, चुनाव का प्रेशर किस पर है? हम लोग पे नहीं है, हम लोग एक आदमी मोदी पर है, सिर्फ एक आदमी मोदी पर प्रेशर है। हम लोग प्रेशर पश्चिम बंगाल में किसका बोलबाला? और कोई नहीं। चलो 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 अंकल आगे मिलते हैं और थोड़ा आगे कलकत्ता में चलते हैं और कलकत्ता के रंग आपको दिखाते हैं। कोलकाता की सबसे पुरानी ट्रंक ट्रेन जो अंग्रेजों के टाइम से चल रही है, गाड़ी घाट से चल रही है। तो थोड़ी देर के लिए अपनी बाइक को मैंने खड़ा कर दिया है और कोलकाता के असली रंग देखने के लिए, कोलकाता को अच्छे से समझने के लिए ट्रंक ट्रेन पकड़ ली है। अब यहीं से मैं जो मार्केट है यहाँ का लोकल गाड़ी घाट, वहां जा रही हूँ। चलते हैं, शॉपिंग भी तो कर लें, दिल्ली से इतनी दूर चले आए हैं। चलिए मार्केट चलते हैं, एक यहाँ का फेमस मार्केट, वहां चल के बंगाली साड़ी आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं आई हूँ और यहाँ देखिए आप, एक बहुत बड़ा शोरूम है। इस कौन सी जगह है? गौरीघाट टेंगुलर पार्क है। टेंगुलर पार्क है। एक तो जगह के नाम हमें याद नहीं हो सकते, यहाँ के बहुत अलग अलग नाम है। लेकिन यहाँ साड़ियाँ देखिए, ये एक साड़ी इन्होंने मुझे दिखाई कि कितनी खूबसूरत साड़ी है। ये देखिए, इसमें प्रिंटिंग कितनी खूबसूरत तरीके से ये की गई है, पूरी कारीगरी आपको है। वीविंग थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन समझिए वीविंग खुद से किया गया है। और कितना मन लगता है, कितना समय लगता है? 7 महीने। वो वाली दिखाइएगा, ये वाली साड़ी जो आप दिखा रहे, ये येलो वाली ये साड़ी देखिए आप। मुझे पर्सनली ये साड़ी बहुत पसंद आई है। ये देखो, इसमें आप मतलब पूरी कहानी आपको इसमें दिखाई देगा। महाभारत का स्टोरी होता है। ये महाभारत की स्टोरी है, जिसमें एक प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं, अर्जुन उनसे सहायता मांग लेते हैं और दुर्योधन, तो अर्जुन जो है पांव से बैठते हैं, दुर्योधन सर से बैठते हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से पूरा ये रखा गया है। ये क्या है? ये दिखाइए। ये कांता है, काथा स्टीच है। काथा क्या मतलब? क्या बंगाल का हाथ में हैंड बना हुआ है। अच्छा, जैसे लखनऊ में चिकन कढ़ाई, वैसे ही यहाँ पर ये हैंड शांति निकेतन बलपुर में बनती है वाला साड़ी। अच्छा, शांति निकेतन बलपुर में मिट्टी में घर में वाला साड़ी हाथ से बनती है। महिलाएं बैठकर बनाती है, बच्चे लोग भी बनाते हैं, हाथ से बनाता। ये हाथ से बनाई। ये पल्लू है। नारी शक्ति के लिए आप बंगाल को देख सकते हैं और वो नारी शक्ति यहाँ पर दिखाई गई है। आसान है। आप लोग कारीगर इतने सालों से काम कर रहे हैं,
क्या लगता है यहाँ पर दीदी ही पांव जमाए रहेंगी या बीजेपी कोशिश तो कर रही है? बीजेपी है। बीजेपी है, बीजेपी, लेकिन टीएमसी कहती है नहीं यहाँ नहीं हो पाएगा। टीएमसी है, टीएमसी है लेकिन बीजेपी निकाल ले जाएगी। अब मैं भी कुछ साड़ियां और देखती हूँ, और आप भी बंगाल आइएगा तो यहाँ आकर साड़ी जरूर खरीदिए। ये रास्ता सीधे जाता है ईडन गार्डन। आ गया ना याद? ईडन गार्डन, जी हाँ, वो ईडन गार्डन जिसने देश को बड़े बड़े क्रिकेटर्स दिए हैं, और उनमें से एक देश के इंडियन टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली अभी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी भी उसके बारे में। तो देखिए ये आ चुका है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर ईडन गार्डन आएगा। वो वाइसरॉय लॉर्ड ऑकलैंड ईडन के नाम पर इसका नाम रखा गया था, इसीलिए इसे जो है ईडन गार्डन कहा जाता है। तो ये देखिए, ये है वो ईडन गार्डन स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम है, 66,000 है इसकी क्षमता, बताए गुरु, 66,000 की इसकी क्षमता है। और ये देखिए क्रिकेट एसोसिएशन जो है, ये देखिए द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, ये रहा, देख रहे हैं आप? सौरभ गांगुली की फोटो सबसे आगे, क्योंकि सौरभ गांगुली इसी स्टेडियम से खेलते रहे और यहीं से वो आगे बढ़े और उन्होंने भारत की भी कप्तानी की है।